मनोज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गर्भपात करवाए जाने का अवैध कार्य किया जा रहा है। के पे इंजेक्शन बरामद हुए हैं, रिकॉर्ड में इसका इंदराज मिला है। कोई इंजेक्शन नहीं मिला, कोई भी नहीं। देखिए, हमने सारे कागजात पूर्ण करके थाने में हमने कंप्लेंट दे दी है। जो गर्भपात की दवाइयां हैं वो दी जा रही थी, ग्लूकोज लगा रखा था, उसमें जो टीके ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं वो गर्भपात करवाने के काम ही आते हैं। डीएनसी हुई है यहाँ पे, डीएनसी होती तो फिर उसमें अगर कोई तो प्रूफ मिलता। यहाँ पे जो गर्भपात करवाने की दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। ना 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 1% भी नहीं। अब ऑप्शन होता तो 10 तारीख को ही हो जाता। को बयान को क्या समझे? कोई साक्ष्य नहीं मिला, 1% भी सबूत नहीं मिला ना, क्योंकि ये हॉस्पिटल MTP एक्ट के तहत दर्ज नहीं, पंजीकृत नहीं है। विभाग की टीम पहुंची है, हमारे साथ डिप्टी सीएमओ पालेराम कटारिया जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी कटारिया साहब नमस्कार। नमस्कार सर, सफीदों के निजी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्या था पूरा मामला? देखिए, हमें सूचना मिली थी कि अनुज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गर्भपात करवाए जाने का अवैध कार्य किया जा रहा है। क्योंकि ये हॉस्पिटल MTP एक्ट के तहत दर्ज नहीं, पंजीकृत नहीं है। तो आज एक पेशेंट एडमिट हुआ यहाँ पे, हमें उसकी सूचना मिली तो हम मौके पर आए तो पेशेंट यहाँ पे दाखिल मिला है और उसको जो गर्भपात की दवाइयां हैं वो दी जा रही थी, ग्लूकोज लगा रखा था, उसमें जो टीके ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं वो गर्भपात करवाने के काम ही आते हैं, वो ले गए थे। अभी उसकी डिलीवरी जो है, गर्भपात पूरा नहीं हुआ है। मरीज को हमें, क्योंकि गर्भपात चालू हो चुका है, उसको ब्लीडिंग है, पहले से ब्लीडिंग हो रखी है, तो उसको क्योंकि यहाँ पे नए डॉक्टर है, इसका पंजीकृत डॉक्टर है, तो नागरिक अस्पताल जींद में पेशेंट को रेफर कर दिया है। वहाँ पे जो गर्भपात की प्रक्रिया है वो उसके मरीज के हित में पूर्ण की जाए। पिछले 2.5 घंटे से जांच वो चल रही है, जांच किस तरह के साक्ष्य सामने आए हैं? अगर ये जैसे मैंने बताया ना जी, यहाँ पे जो गर्भपात करवाने की दवाइयां हैं वो दी जाती हैं और जैसे जैसे मरीज ने बयान दिए हैं उन जितने तिथियों में यहाँ पे मरीज आया हुआ है, यहाँ रजिस्टर में इंदराज मिला है। पहले भी किसी प्रकार की शिकायत इस तरह की मिल रही है? पहले भी ऐसी, पहले कभी शिकायत नहीं मिली थी इस तरह की गर्भपात की, प्रथम बार हमें मिली। तो किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, हमने सारे कागजात पूर्ण करके थाने में हमने कंप्लेंट दे दी है और इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करके आगे की जांच पुलिस करेगी, जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। मौके से क्या क्या बरामद हुआ? मौके पे इंजेक्शन बरामद हुए हैं, रिकॉर्ड में इसका इंदराज मिला है। MTP किट जैसे जो औजार होते हैं? MTP किट और औजार अभी हमें नहीं मिले, वो आगे पुलिस यहाँ पे तलाशी लेगी, जांच करेगी, वो आगे पुलिस करेगी। अभी मौके पे नहीं मिले, मौके पे हम यहाँ पे जो, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं दिए। थैंक यू सर। तो अभी आप स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी सीएमओ पालेराम कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सफीदों के निजी हॉस्पिटल से हम मौजूद हैं और गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। और खानसर चौक पर, सफीदों के खानसर चौक पर एक हॉस्पिटल है और उस तरह से पालेराम कटारिया जींद से स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर पहुंचे थे। एक महिला ने शिकायत की थी और कहीं ना कहीं अबॉर्शन का जो है मामला बताया जा रहा है और उनको किट जो है वो मिली है। और किस तरह से देखिए, पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला कर्मी के साथ, डिप्टी सीएमओ पालेराम कटारिया के साथ, और उनका एक मामला जो है पुलिस को सूचना दे दी गई है। और इस मामले में क्या कार्रवाई अमल लाई जाती है? कहीं ना कहीं गर्भपात का मामला जो है यहाँ पर उठाया गया था और इसकी शिकायत की गई थी और वो जो है दवाइयां और इंजेक्शन मिले हैं। और उस महिला ने जिसने शिकायत की थी, उनकी जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं अभी भी ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और उनको फिलहाल जो है जींद स्वास्थ्य सिविल अस्पताल में जो है उनको जो है वो रेफर किया गया है। हालांकि एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई है, आप देख सकते हैं, और उसमें उस महिला को जो है रेफर किया गया है। और पालेराम कटारिया जो है लगातार इस तरह की इसका गर्भपात हो गया है, अल्ट्रासाउंड कराना 15 दिन बाद है। अब इसने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके बच्चे के जो अंश है अभी गर्भपात इसके गर्भ में है, इन्हें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी आई है बात। तो सब टीम में कौन कौन आया हुआ है? डॉक्टर दीपक है, डॉक्टर 2-3 महिला डॉक्टर है और एक हमारे असिस्टेंट है। पहले कहीं दाखिल थी किसी और हॉस्पिटल में जो पहुंचा? नहीं, मरीज ने ये कभी नहीं बताया हमें कि किसी एक गई होगी, एक दो हॉस्पिटल में, लेकिन कहीं पे एडमिट नहीं हुई ना कोई ना। मरीज को कहाँ पर भेजा गया सर? अब नागरिक अस्पताल जींद में इसको भेजा गया। तो सब मौके से बरामद की बात है? मौके से जो है इंजेक्शन टूटे हुए प्रयोग किए इंजेक्शन मिले हैं जो कि गर्भपात करने के लिए दिए जाते हैं। MTP एक्ट। जी डॉक्टर कहोगे कुछ? तो डॉक्टर विकास से हमने बात करनी चाहिए थी, उन्होंने अभी कहा कि अभी कुछ नहीं है। फिलहाल पालेराम कटारिया यहाँ पर मौजूद हैं और जो है
बड़ी कार्रवाई की जो एमपीटी एक्ट के तहत जो है और उस मरीज को जो है जींद के नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पालेराम कटारिया डिप्टी सीएमओ इस तरह की जानकारी जो है जुड़ा दे, लेकिन गर्भपात का कहीं ना कहीं मामला जो है वो उठाया है और महिला से लगातार दो ढाई घंटे से बातचीत करने के बाद पूरे साक्ष्य लेने के बाद जो है वो हॉस्पिटल से बाहर आए हैं और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जो है उन्होंने पूरा खुलासा किया है कि गर्भपात अभी फिलहाल पूरा नहीं है और कुछ अंश जो है फिलहाल भी गर्भ में है और उसकी जो ब्लीडिंग है वो ज्यादातर शुरू हो रखी है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। पूरी टीम जो है स्वास्थ्य विभाग की इस हॉस्पिटल में पहुंची है। लाइव तस्वीरें में जुड़े रहिएगा। सफीदों के खानसर चौक से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो हमारी अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहिएगा। फिलहाल हम आपको लाइव तस्वीरें के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस सफीदों के एक निजी हॉस्पिटल से एक गर्भपात का मामला सामने आया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पालेराम कटारिया जो कि डिप्टी सीएमओ नागरिक अस्पताल जींद से हैं और वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे तक यहाँ पर इस हॉस्पिटल में जांच की और जांच में पाया कि इस तरह की किट जो है यूज की गई थी, कुछ इंजेक्शन मिले हैं जो यूज किए गए थे और उसी के अकॉर्डिंग जो है पुलिस प्रशासन को उसकी सूचना दे दी गई है। कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी और एक बड़ी धारा के साथ जो है को जोड़ा गया है और कहीं एमपीटी एक्ट के तहत जो है वो किस तरह की वो खिलाई है, लेकिन उस जो मरीज है, जो महिला मरीज है, उसकी फिलहाल ब्लीडिंग शुरू हो रखी है और उसको फिलहाल नागरिक अस्पताल जींद में रेफर कर दिया गया है और पूरी टीम यहां से अभी चली गई है नागरिक अस्पताल के लिए और एक बड़ा मामला जो है सफीदों से सामने आया है। तो लाइव तस्वीरें जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। सफीदों से आप देख रहे हैं और जहाँ पर मैं आपको बता दूं जो लेट से जुड़े हैं उनको एक बार फिर मैं बता दूं कि सफीदों के एक निजी हॉस्पिटल में जो कि खानसर चौक पर स्थित है, वहां पर एक गर्भपात का मामला सामने आया और गर्भपात में जिस महिला ने शिकायत दी थी उसके शिकायत के तौर पर सिविल अस्पताल जींद से डॉक्टर पालेराम कटारिया जो कि डिप्टी सीएमओ है अपनी टीम और दल बल के साथ यहां पर पहुंचे और इस अस्पताल में जो है 4 बजे से लेकर अब तक 6:30 बजे तक 2.5 घंटे की जांच में पाया और जो पीड़ित महिला है, जो रोगी महिला है, उसके बयान लिए गए, वहां से साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। काफी खामियां जो है वहां मिली है, काफी जो है सबूत जो है साक्ष्य जो है उनको मिले हैं, वो सारे ले लिए हैं और एक एमपीटी एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज करके पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है और महिला के जो है फिलहाल ब्लीडिंग शुरू हो रखी थी उसको जो है यहाँ से इस हॉस्पिटल से जो है वो जींद सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, क्योंकि जान है तो जहान है। और पालेराम कटारिया ने बाहर 2.5 घंटे जांच करने के बाद जो है बाहर आकर सारा खुलासा किया है। फिलहाल हमने जो ओनर है हॉस्पिटल के उनसे भी बात करनी चाहिए तो उन्होंने फिलहाल मना कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरे जो टीम है उन्होंने मना कर दिया। लाइव तस्वीरें जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। जो कि महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी और महिला को जिसने शिकायत महिला स्टाफ जो है उनको अभी ये देखिए पूरी स्वास्थ्य पुलिस विभाग को जो है सूचना दे दी गई थी और पुलिस विभाग जो से ये देखिए में रेड पड़ी है, उसके लेकर को क्या कहना चाहते हो आप? उसमें क्या है कि रेट जो कल भी पेशेंट आ गई है हमारे पास, ब्लीडिंग थी इसको, आज भी पेशेंट था और कल अल्ट्रासाउंड करवा था इस पेशेंट का और कल इसमें मिसकैरेज हो रहा था और ये पेशेंट ब्लीडिंग के लिए पहले 10-12 तारीख को भी आया हमारे पास में, तब भी ब्लीडिंग थी। अब क्या कि जो सीएमओ की रेट आई है उसमें कह रहे कि भाई डीएनसी हुई है यहाँ पे, डीएनसी होती तो फिर उसमें अगर कोई तो प्रूफ मिलता, जो प्रोस्टेट का या फिर कुछ भी मिलता, तो कुछ मिले नहीं है। या फिर जो सीएमओ साहब है वो बता रहे हैं कि किट भी मिली है, टीके ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी एक महिला स्टाफ को साथ में लेकर नहीं, वो महिला स्टाफ के थ्रू ही पेशेंट आया था। पेशेंट जैसे अब क्या है कि कहीं पेशेंट जानकार हुआ किसी के, तो पेशेंट स्टाफ का जानकार था तो उस पेशेंट के ही थ्रू आया था और उस पेशेंट ने बार हॉस्पिटल में बुलाया था, वो उसके कारण उन्हें बात करी उनसे। तो अबॉर्शन का कोई मामला नहीं था? ना 1% भी नहीं। अबॉर्शन होता तो 10 तारीख को ही हो जाता। सीएमओ को बयान को क्या समझे? क्या कोई साक्ष्य नहीं मिला? 1% भी सबूत नहीं मिला ना। सबूत कोई दिखा, सबूत होता तो उसको सील होता। कोई शिकायत भी होती, किसी ने शिकायत वो कह रहे हैं शिकायत दी गई थी और यहाँ पर गर्भपात का ही ना अगर गर्भपात होता वो सभी को अरेस्ट करके लेके जाते ना। ना एमपीटी के एक्ट के कुछ नहीं शिकायत दर्ज की गई है। अरे यार एक छोटी बताओ, पुलिस वाली थी
अगर मेरे खिलाफ शिकायत है तो मना ठेक लेगा जानने आप अभी वो जांच होगी ना इसकी। 2 घंटे से ज्यादा जांच चली है जी। नहीं जांच क्या तो बातचीत चली हुई है? अभी मैं आपके तो कोई खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा तो जांच तो होगी ना बस नहीं, कुछ भी प्रूफ नहीं है कोई प्रूफ मिला ही नहीं है। कुछ भी proof वो मिला नहीं। वो बता रहे हैं अभी कुछ मेडिसिन अरे रेगुलर ब्लीडिंग चल रही है पेशेंट को उसकी इंजेक्शन दी है मिली है। नहीं ना 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 नहीं इंजेक्शन आप मिले नहीं- हैं। एक भी एमटी किट का कोई प्रूफ हो या इंजेक्शन का ना 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 कोई इंजेक्शन नहीं मिला कोई भी नहीं। आप किस तरह कार्रवाई अरे भाई एक ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन दिया जाओ वो डिलीवरी में भी दिया जाओ ब्लीडिंग रोकने में भी दिया जाओ वो इंजेक्शन मिला आपके स्टाफ से एक महिला है उसको लेकर के साथ में गए हैं वो। ना ना वो पेशेंट उसके थ्रू हुआ था पेशेंट और वो दोनों इकट्ठे गए हैं जो स्टाफ है ना उसके थ्रू ही पेशेंट आया था और पेशेंट और स्टाफ दोनों इकट्ठे गए हैं ब्लीडिंग की क्या वजह, कितने दिन से ब्लीडिंग चल रही थी? उसको पहले 10 तारीख को आई थी वो हमारे पास ब्लीडिंग के थ्रू फिर 11 तारीख को फिर 12 तारीख को आई थी पिछली को और अब फिर वो ब्लीडिंग कल सीवियर हुई थी उसका कल अल्ट्रासाउंड करवा था पहले भी अल्ट्रासाउंड करवा था कल भी ब्लीडिंग थी और आज भी ब्लीडिंग थी ब्लीडिंग के ही थ्रू पेशेंट यानी आपका मानना है गर्भपात का कोई मामला नहीं है। गर्भपात होता तो एक ही दिन में खत्म हो जाता ना कैसे लग रेगुलर क्यों कैसे तीन पेशेंट एडमिट होगा एडमिट थी 2 दिन से एडमिट थी पहले 3 दिन एडमिट थी अब 2 दिन एडमिट रही थी वो ब्लीडिंग के ही थ्रू रही सर कहा गया कि पहले उनको दवाइयाँ दी गई थी उसके बाद कोई किट जो था वो मैडम किट देते तो डीएनसी करते तो हम लोग एक ही रात में कर देते ना 1 घंटे में काम हो जाता वो रेगुलर थोड़ा ना चलता है कि वे 3 दिन पेशेंट को बुला रहे हैं डिप्टी सीएम है उनका बयान को क्या कहते हैं? सीएमओ साहब ने एक तरफा बयान लिए और दूसरी तरफ के प्रूफ लेके गए हैं